ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 14/12/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? बाप दादा के सम्मुख मधुबन में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भाव और मध्याजी भाव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भाव और मध्याजी भाव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप में मनाते हैं? उत्तर है, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मनाते, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप। लौकिक में भी माँ और बाप ही सबसे प्यारे लगते हैं, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको त्वं माता च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह नहीं सके। यह महिमा है जरूर, परंतु किसकी है यह कोई जानते नहीं। त्वं माता च पिता त्वं कहते हैं कि तू ही माता तू ही पिता, तो ये कहते ये किसकी महिमा है, इस बात को कोई नहीं जानते। अगर जाने तो वहाँ चला जाए तो बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है। जब ड्रामा पूरा होता है तभी आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर स्टेज पर खड़े हो जाते थे। यह भी बेहद का बड़ा नाटक है। यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह सारी सृष्टि का चक्कर है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्कर फिरता है, सृष्टि का चक्कर यहाँ ही फिरना है। गाया भी जाता है, एक ओंकार सतनाम। यह महिमा किसकी है? बल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं। ये कौन कहते हैं? एक ओंकार सतनाम, ये सिख लोग कहते हैं। तो कहते हैं महिमा एक की है। गुरु नानक वाच। अब एक ओंकार, यह तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है, परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की ही है, और कोई की महिमा है नहीं। एक परमपिता परमात्मा की महिमा है और किसी की नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह कोड़ी तुल्य है। कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो क्या था, वो भी आम आदमी हमारे जैसे ही था। तो यही कह रहे कि वो कोड़ी तुल्य है। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह कोड़ी तुल्य है। अभी तुम कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परमपिता परमात्मा द्वारा। अब है पतित दुनिया, ब्रह्मा की रात। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं।
देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं। अभी वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता न हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती नहीं। इस कलयुग में सब काम चिता से कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ यह पॉइजन होता नहीं। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विकारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं। लामुजीब चलता है, वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहाँ विकार होता नहीं। बहुत पूछते हैं तब वहाँ पैदाइश कैसे होती है, बोलना चाहिए वहाँ योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की रजाई लेते हैं, बाहुबल से सृष्टि की रजाई मिल नहीं सकती। लड़ाई से कितने आदमी को जीत सकेंगे। तो वही कह रहे कि योग बल से ही जीता, या सारे संसार का मालिक बनना है तो योग बल के द्वारा ही, बाहुबल से नहीं रजाई मिल सकती। बाबा ने समझाया अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, ला नहीं कहता। इसलिए 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, यह सृष्टि रूपी माखन है। वेद का बाप कहते हैं यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। यह अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल, जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण होता नहीं, वहाँ थोड़े ही रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। सतयुग में रावण थोड़ी जलाएंगे। कब से जलाते आए रावण? द्वापर से। तो यही कह रहे हैं कि सतयुग में माया रावण होता नहीं, वहाँ थोड़ी रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। बुत चित्र कैसे कैसे बनाते हैं, ऐसा कोई दैत्यवासुर होता नहीं। यह भी नहीं समझते 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं, उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु की भी 4 भुजाएं देती है। मनुष्य तो यह कॉमन बात भी समझते नहीं है, बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट विलवेड बच्चों को अभी वेद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट विलवेड भी है तो कोई कम प्यारे भी है। जितना सिकिलेदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वह प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी, परंतु ड्रामा को तो कोई जानते नहीं। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी बाबा का प्रोग्राम है आने का। कब आते हैं परमात्मा? जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं। ऐसे नहीं ईश्वर चाहे कर सकते हैं, या जब चाहे तब आ सकते हैं।
अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले। परमात्मा केवल एक ही बार आते हैं, ये नहीं कि बार बार जब मर्जी आए आ गए, जब मर्जी चले गई। तो इसमें जो समय अब चल रहा है पुरुषोत्तम संगम युग, कब आते हैं बाबा? पुरुषोत्तम संगम युग पर। वनवास क्यों मिले, यह बातें बड़ी गुप्त है। श्री कृष्ण को तो गाली मिल न सके। कहते हैं भगवान यह नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की तो बात ही नहीं। सभी को वापस ले जाना है, स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परम पिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? मुख्य बात तुम पूछो ही यह कि गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें मुझी हुई है। वे तो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, परंतु अब परम पिता परमात्मा ने आके बताया, परमात्मा के द्वारा गीता को परम पिता परमात्मा द्वारा ही ज्ञान दिया गया गीता का। तो गीता है वो जो परम पिता परमात्मा सुना रहे हैं। भगवान बगैर कोई कर नहीं सकता। सारी दुनिया मुझे है, उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना तो भगवान बगैर कोई कर नहीं सकता। गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है, यह बड़े से बड़ी भूल है। भगवान आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बगैर कोई कर नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है, यह बड़े से बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में यह बातें आती नहीं है, यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो बच्चा कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती है, खून से भी लिखती। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया, यह लव है ना। परंतु लव का शिव बाबा के साथ इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, क्योंकि शरीरधारी है तो दुख होगा ना। तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? जिसको दुख होगा तो उसको परमात्मा कहेंगे। परमात्मा तो दुख सुख से न्यारा है, क्योंकि वह है ही निराकार, उसका अपना कोई शरीर नहीं है। वो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? बाबा कहते हैं मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ तो दुख सुख से न्यारा, परंतु बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिले दे बच्चे, जो सपूत है ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। कैसे बच्चे प्यारे लगते हैं? जो बच्चे सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी है और ज्ञानी है, वह ही मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं, कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे आश्चर्य बच्चा बनंती
सुनंती कथंती फिर फारकती देवंती। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है, तो यह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात यह भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर कसम उठाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। यह पराया शरीर है, लोन पर लिया है। बाबा किन आंखों से देखते हैं? ब्रह्मा की आंखों से देखते हैं। और ये पराया शरीर है, लोन पर लिया है। बाबा किराएदार है। मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं यह तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर है। आत्मा जरूर आर्गन से ही काम लेगी ना। मैं आया हूँ तो जरूर सुनाऊंगा ना। आर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़े। अगर किसी की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसका किराया भी देना पड़ता है। अगर कोई किसी के मकान में रहेगा तो किराया देगा। तो इसी तरह बाबा इस ब्रह्मातन में आके ही हमें ज्ञान दे रहे हैं। तुम बच्चे इस समय नरक को स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो। और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे बाबा कि तुम बच्चे इस समय नरक को स्वर्ग बनाने वाले हो, रोशनी देने वाले हो, जागृत करने वाले हो। तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मन मनावव मध्याजी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर भी जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर ही चलना है। क्या कहते हैं बाबा? तुम्हें एक बाप की याद और एक की ही श्रीमत पर चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही न पड़े। इस एक जन्म में, और फल कितना? 21 जन्मों के लिए कि कोई भी कर्म कूटने न पड़े। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। वहाँ ना दुख है, वहाँ सुख ही सुख है। वहाँ कोई बीमार नहीं होता और सब धनवान है। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया और फिर गंवाया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो ना। न मन न चित्त हमको थोड़े ही पता है। हम सो नारायण थे। बाबा कहते हैं तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। क्या कहते हैं बाबा कि तुम्हारा क्या काम है कि खुद सीख के दूसरों को सिखलाना। तो कहते हैं तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बन पड़े हैं।
यह बातें भी कल्प पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है, सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता उनको भी फारकती दे देते। तो महान मूर्ख क्यों कहा है कि जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता उसको भी नहीं जानते और उसको भी छोड़ देते हैं। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता उनको भी फारकती दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद बनेंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा द्वारा ही हमको ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट किया है। तो अब हम किसके बच्चे हो गए? परमपिता परमात्मा के। सतयुग के में तो हम देवताओं के बच्चे होंगे। तो यही कह रहा बाबा कि तुम अब परमपिता परमात्मा की संतान हो। फिर हो गए देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं। तो कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। कितनी दूर से आते हैं बाबा? परम धाम से। किस लिए आते हैं? हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो जो भी हमारे यहाँ थोड़ा बहुत भी करता हूँ उसका धन्यवाद करते हैं। तो बाबा को तो कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि इतनी दूर से आके हमें पतित से पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़े ही शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है तो बहुत लव होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ, बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया। तत्वम, तुम भी यह बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा भी मदद देते हैं। योग में रहने वाले को भी बाबा मदद देते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ। बाबा कहते हैं कि वे अपना अनुभव ब्रह्म कौन बताता है? ब्रह्मा बाबा बता रहा कि मैं रात को उठकर याद करता था तो बहुत याद करता था। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया। तुम भी यह वह बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आप ही आंखें खुल जाएंगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह इम्तिहान पास कर रहे हैं। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं। क्या करे बाबा? कि बाबा तो अपने नैनों पर तुमको बैठाकर पढ़ाते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। बाप बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना। 5 विकार दान में दे, फिर वापस नहीं लेना। अच्छा।
इच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत, आज्ञाकारी बच्चा बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। दूसरा, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मनाना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन में खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन में सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई क्यों में नहीं आ सकता। वाई के बजाय वाह वाह, क्यों के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। ओम शांति। ओम